पति और पत्नी के बीच में, भाई और भाभी के बीच में, देरानी जेठानी के बीच में, सास बहू के बीच में, माँ बेटी के बीच में निश्चित तौर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही रहेगा और उनको लेकर के तनाव पैदा होता है, संघर्ष पैदा होता है। वो जितना हो सके उतना जल्दी ख़त्म करो, यह एक्सेलेंट परिवार की सबसे पहली निशानी है। एक बार आप चेक कर लेना, करीबन परिवार में संघर्ष यदि होता है तो 3 कारण मुख्य हो सकता है। नंबर 1 संपत्ति, नंबर 2 शक्ति और नंबर 3 शब्द। एकदम गंभीरता से सोच लेना, आप जो भी परिवार में लेकर के बैठे वो परिवार में शायद यदि आपके भाई के साथ, आपके पिताजी के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आपके बेटे के साथ कहीं आपकी नहीं बनती है तो करीबन 3 चीज़ केंद्र में होगी, या तो संपत्ति, या तो शक्ति, या तो शब्द प्रयोग। दुर्योधन के सामने द्रौपदी ने शब्द प्रयोग गलत कर दिया था। अंधे के बेटे अंधे होते हैं और ये माहौल ने पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी। अयोध्या में मंथरा के शब्द ने बात बिगाड़ दी थी। आपका बेटा भरत हो, राम को गद्दी मिले वो कैसे चल सकता है, कैकेयी के कान में ये जहर डाला गया और कैकेयी के मन में बात बैठ गई और बात तबाह हो गई। रामायण और महाभारत के केंद्र में आप सोच भी नहीं सकते शब्द हो सकता है। और एक बात तुमने कही दो, फरी बार तुमने कही दो, जे मानस तमारा संबंध ने नहीं समझी सकते, तमारा शब्दों ने शू समझवानो। फरी बार कही दो, તમે લાખ ખુલાસા તમારા શબ્દોથી તમારા બેટા સામે કરશો, પણ પિતાને પુત્રના સંબંધની જેને પડી નથી, પતિ અને પત્નીના સંબંધની જેને પડી નથી, મા બાપના સંબંધની જેને પડી નથી, એ શબ્દથી કેટલું સમજી શકશે? લાખ રૂપિયાનો પ્રશ્ન છે। ફિનિશ લાइन, फिनिश फाइट। आपको लगे, और रिपीट करूं, गलती किसकी ओर से वो मत सोचो, मैं जिम्मेदार हूं, जल्दी समाप्त कर दूंगा। सामने वाले की गलती अपने कंधे पे लेने में कोई अभिमान को बीच में मत लाना। गलती मेरे बेटे ने की थी, गलती को मैं स्वीकार क्यों लूँ? अरे तुम्हारा बेटा तुम्हारा है, एक बार गलती को स्वीकार कर लो। बेटे को बोल दो, बेटा मेरी गलती हो गई, माफ़ कर दे, बात ख़त्म कर दो। मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताना चाहूँगा, फरी मार कहूँ, आजे पण तमने गंभीर बात कहूँ छूँ, पोतानो होय एज पथारी फेरवे। जे पोतानो होय ने एज पथारी फेरवे। बाकी पारका ने थोड़ी खबर हो कि अपनी पथारी क्या पाथरी है। पोतानो होय एज पथारी फेरवे, बाकी पारका ने थोड़ी खबर है कि अपने पथारी क्या पाथरी है। माने आप बोलो मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ आ गया, आप बोलो मेरी पत्नी मेरे खिलाफ, आप बोलो मेरे बाप ही मेरे खिलाफ, नज़दीक वाले ही तो डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए मैं बड़े प्यार से आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ जितनी हो सके फिनिट फाइट। आपको फिर से कहूँ, जिंदगी का एक सूत्र आंखों के सामने रखना, संसार तुम्हारा कुछ भी कहता है, मगर स्वजन संबंध के क्षेत्र में एक बात निश्चित तौर से समझना, सच्चे को ही झुकना पड़ता है, झूठा कभी झुकता नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लेना। आप यदि समाधान करना चाहते हो और परिवार को बचाना चाहते हो तो आप ये मत सोचना कि मैं गुरुदेव सही हूँ फिर भी मुझे लेट गो करना है। सही को ही लेट गो करना पड़ता है, झूठा कभी लेट गो करता नहीं, करना चाहता भी नहीं। माने यदि तुमने लड़ाई चालू रखी तो जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा तुम्हारी है, क्योंकि तुमने ईगो को मुख्य रखा, रिलेशन को मुख्य नहीं रखा। मैं सच्चा हूँ वो ईगो है और मुझे संबंध बचाना है वो रिलेशन है। आप एक बात तय करो, ईगो को संभालना है कि रिलेशन को संभालना है। और यदि आप चाहते हो कि गुरुदेव रिलेशन को संभालना है, यू हैव टू बी कॉम्प्रोमाइज नेचर। आप बोलो गुरुदेव झुक जाता हूँ, 100% में सच्चा होने के बाद भी गुरुदेव परिवार को मुझे बचाना इसलिए मैं झुक जाता हूँ। आपके पास ये ताकत हो, मैं ये नहीं कहूँगा। शिष्य भी गुरु के सामने झुकता है तो कभी गुरु को भी शिष्य के सामने झुकना चाहिए। बेटा ही बाप के सामने झुकेगा, कभी बाप भी तो बेटे के सामने झुक जाएगा। बहू ही सासू के सामने झुकती नहीं, कभी सास भी बहू के सामने झुकनी चाहिए। बहन माफ़ करना, मेरी भी गलती हो गई,
समझ में नहीं था, मैं नशे में थी, इसलिए मेरे से कुछ गलती हो गई, बहन मुझे माफ़ करना। मैं बस सच बताता हूँ, बम्बई में मैंने एक ऐसी सास देखी थी जो अपनी बहू की बात करते करते उनकी आंख में हर्ष के आंसू दे। गुरुदेव, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, सुबह उठने के बाद सबसे पहले परमात्मा का दर्शन करती हूँ, इनके बाद में मेरी बहू का दर्शन करती हूँ। एक सास ये बोल सकती है मेरी बहू का दर्शन, माने वो क्या मानती होगी बहू को, मगर सबसे बड़ी बात है फिनिश द फाइट। आप एक बार आपकी ओर से याद करना, और मैं बताऊं, लड़ाई दो से शुरू होती है मगर एक से समाप्त होती है। मान लिया लड़ाई दो से शुरू होती होगी मगर समाप्त करने की जिम्मेदारी आपकी अकेली की है। आप यदि कॉम्प्रोमाइज नेचर लेकर के बैठे हो, 100% समाधान हो पाएगा। और रिपीट करूं, आपके झुकने के बाद सामने वाला नहीं भी झुकेगा, फिर भी आपकी हैप्पीनेस बनी रहेगी। आपको अंदर से होगा मेरे से हो सके वो सब कुछ कर दिया, अब नियति पे छोड़ दो। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप परिवार को बचाना चाहते हो कि ईगो को बचाना चाहते हो, एक बार चेक कर लेना। आप परिवार को बचाना चाहते हो कि ईगो को बचाना चाहते हो, तो चेक कर लेना। और जिस दिन आपको लगेगा मेरे परिवार को मुझे बचाना है, तब हर जगह हर जगह हर जगह सही होने के बाद आपको ही तो झुकना पड़ेगा। नंबर 1, फिनिश फाइट्स।